ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान अर्जुन की, जिसने अपनी बीमार मां के इलाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी में दे दी। एक दिन अर्जुन खेतों में काम कर रहा था। अरे भाई अर्जुन, ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुझसे तो अब काम किया नहीं जा रहा। क्या कर सकते हैं रमेश, काम तो करना होगा ही। काम नहीं करेंगे तो घर में चूल्हा कहां से जलेगा। तुम आसपास के कुहासे को देख रहे हो? इस मौसम में तो घर से निकलने की भी हिम्मत नहीं होती। और एक तुम हो, इतनी फुर्ती से काम करते हो, वो भी बिना गर्म कपड़े पहने। मुझे काम करते समय ठंड का आभास नहीं होता। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना बोलकर दोनों फिर से काम करने लगते हैं। काम करते करते शाम हो जाती है। कड़कड़ाती ठंड, चारों तरफ कुहासा और अंधेरा। ठंड इतनी ज्यादा कि शरीर के साथ साथ रूह भी कांप जाए। अर्जुन, आज का काम तो हो गया, चलो अब घर चलते हैं। तुम जाओ, मुझे थोड़ा और काम करना है। इस साल मुझे कम से कम इतनी फसल उगानी है कि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। पर भाई, तुम ऐसे कम कपड़ों में इस जालिम ठंड में देर तक काम करोगे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर क्या करोगे? मुझे अपनी नहीं, अपनी माँ की चिंता है। इस साल कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ की बीमारी ठीक करा कर ही रहूंगा। चलो ठीक है, तुम काम कर लो। मेरे अंदर तो इतना साहस नहीं कि यहाँ रुककर अपनी कुल्फी जमाऊं। इतना बोलते ही रमेश अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी वहां गांव का घमंडी जमींदार ठाकुर वीर सिंह आ जाता है। क्या रे अर्जुन, बहुत पर निकल आए हैं क्या तेरे? क्या हुआ ठाकुर साहब, मैंने क्या गलती कर दी जो आप ऐसा बोल रहे हैं? तूने इस महीने का कर क्यों नहीं चुकाया? बहुत हिम्मत हो गई है ना तेरी, जो मुझसे बगावत पर उतर आया है। ऐसी बात नहीं है ठाकुर साहब, मैंने तो आपका कर चुकाने के लिए बचत की थी, पर इस घमासान ठंड के कारण वो पैसे मैंने अपनी माँ के गर्म कपड़ों में खर्च कर दिए। लेकिन आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आपका उद्धार चुका दूंगा। तेरी गरीबी या मजबूरी से मुझे कोई लेना देना नहीं। तूने ये सोचा भी कैसे कि तू मेरे पैसे खर्च कर देगा और मैं कुछ नहीं कहूंगा? पर ठाकुर साहब, मैंने वो पैसे अपने मतलब के लिए खर्च नहीं किए, बल्कि अपनी माँ की सेहत के लिए इस्तेमाल किए। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं 2-3 दिनों में आपको दुगना लौटा दूंगा। दुगनी कीमत तो मैं लूंगा ही, ताकि तुझे सबक मिले। पर जब तक तू मेरे पैसे नहीं लौटाता, तू खेत में काम नहीं करेगा। जिस दिन पैसे होंगे उसी दिन खेत में कदम रखना। अर्जुन रोते हुए ठाकुर वीर सिंह के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन जमींदार का दिल एक पल के लिए भी नहीं पसीजता। चल भाग यहाँ से, ये तेरी समस्या है, मेरी नहीं। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मेरे खेत से अपने मनहूस कदम दूर कर। अर्जुन निराश होकर अपने घर चला जाता है, जहाँ उसकी बीमार माँ धीमी आवाज में उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है माँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ। न मैं तेरा इलाज करा पा रहा हूँ, न तुझे 2 वक्त की रोटी खिला पा रहा हूँ। पर तू ऐसी निराशा भरी बातें क्यों कर रहा है? खेती अच्छी नहीं हो रही क्या? इस बार मैंने समय पर ठाकुर साहब को कर नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मुझसे खेत छीन लिया है और कहा है कि जब तक मैं पैसे नहीं लाऊंगा वो खेत वापस नहीं देंगे। बेटा, तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। एक काम कर, तू जो मेरे लिए दवाइयाँ लाया है उन्हें दुकान में बेच दे और उस लालची जमींदार का कर्ज चुका दे। नहीं माँ, मैं तेरी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। वैसे भी इतनी ठंड बढ़ गई है, तेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तेरे लिए दवाइयाँ बहुत जरूरी हैं, इसकी फिक्र मत कर माँ। अभी ठाकुर साहब गुस्से में हैं, मैं 2 दिन बाद फिर से उनसे सिफारिश करने जाऊंगा, शायद तब वो हमारी हालत समझ लें। इतना कहकर अर्जुन रसोई में चला जाता है। वो अनाज ढूंढता है, लेकिन कहीं भी अनाज का एक दाना नहीं मिलता। वो वापस माँ के पास आता है। माँ, रसोई में तो कहीं भी अनाज नहीं है। लगता है राशन खत्म हो गया। तू सारा दिन खेत में रहता था और मैं बीमारी में चारपाई पर पड़ी रहती थी। मुझे पता ही नहीं चला कि अनाज कब खत्म हो गया। अच्छा, तू मेरा इंतजार कर, मैं पास की किराने की दुकान से अनाज ले आता हूँ। अर्जुन तुरंत अनाज लेने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी कड़ाके की ठंड में जमीन पर बैठा ठिठुरता हुआ दिखाई देता है। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें, जल्द ही अगला पार्ट आने वाला है।